ये हमारे बंदे, हम इनको वापस ले लेंगे। तो साहब बड़ा एक तूफान सा आ गया सोशल मीडिया में। भारत शायद डर गया क्योंकि ट्रंप टैरिफ लगाने वाला था। जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमेरिका में, डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आप ये देखिए कि अगर ये हुई है कि भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। ट्रंप ने बोला देखो, मैं H1B वीजा जो है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट दी H1B वीजा, आई वेलकम इट यार, लेकिन डंकी मार के इलीगली आना, कोई मैक्सिको के बॉर्डर से आ रहा है, कोई कनाडा के बॉर्डर से आ रहा है, नहीं। साफ सीधी बात है, अगर तुम 100% टैरिफ लगाओगे बेटा, मैं भी 100% लगाऊंगा। कि अमेरिका में वो बैठे हुए हैं, एक दूसरे कंट्री में आकर बैठे हैं, यहाँ पर भी धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो। तो लोगों को तो अपने मुल्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुश्किल होती है। पुतिन से बोला कि भाई है मेरा, तू, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वेयर ब्रदर, सब भाई हैं सब। ट्रंप ने बोला तेरे ऊपर भी मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। रूस को यह बोल दिया कि भाई ये वॉर खत्म करो तुम अपना जल्दी। पहले तो अमेरिका सैंक्शन लगाता था, अब अंडर ट्रंप अमेरिका लगाएगा टैरिफ, क्योंकि यूएस से बड़ा कोई मार्केट नहीं है दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण की थी और दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे और 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। उसी दौरान एक खबर सामने आती है कि 18,000 भारतीय जो प्रवासी जो अमेरिका में रहते हैं वो हमारे इंडिया वापिस आ रहे हैं। तो दोस्तों क्यों आ रहे? क्योंकि उन्होंने अनलीगली तरीके से वो अमेरिका में रहते थे और इसी कारण डॉक्टर जयशंकर जी ने अपने बयान में बोला था कि हमारे भारतीय सम्मान पूर्वक हमारे भारत वापस जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया। अब पता नहीं 18,000 है कितने हैं, बिकॉज इंडियंस तो बहुत है वहां पे, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, मिलियन प्लस होंगे। और अब ज्यादा मिलियन प्लस, आई थिंक 1.34 को इतने मिलियन है। अब चक्कर ये है कि इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हमारे लोगों को निकाले, सो पहली बात हम अपने लोगों को कहेंगे कि पीसफुली इज्जत से बाहर निकलना, बेइज्जत होकर बाहर नहीं निकलना। सो ओनरशिप ले रहा है इंडिया अपने लोगों की। दूसरा, हमारे लोग जो है वो गैर जरूरी तौर पे अमेरिकी जेलों में ना रहें, क्योंकि लोग तो पकड़े जाने हैं। जब वो आइस जो अदारा है जिसने बंदों को पकड़ना है, जब उसने पकड़ना है तो उसने ये थोड़ी देखना ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, नेपाली है, अफ्रीकन, उन्होंने कहना इलीगल, दैट्स इट। अब ये चीज जो है, ठीक है जी, ये है। अब ये कोई 18,000 के करीब लोग हैं इंडिया के जो डेपुटेशन जिनकी होनी है, और ये सारे के सारे जिसे आप समझ ले कि जितने भी इमिग्रेशन जो जिसे कहते हैं ना, जो लोग आए और इन्होंने ओवरस्टे किया, ये किसी वजह से उनका केस खराब हो गया, बट दे आर स्टिल देयर। सो इंडिया ने एक तो ये चीज की है। अब अमेरिकन क्योंकि दे आर ऑल रेडी एंड सेट, और इस सिलसिले में आपको पता है कि जो डॉक्टर बैंगलोर में है, चेन्नई में है, जम्मू में है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे बांग्लादेशी नहीं है, जहां पे रोहिंग्या नहीं पहुंच गए? क्या हमें बुरा नहीं लगता? क्या हमें बुरा नहीं लगता? मुझे बहुत बुरा लगता है। आप मेरे देश में कैसे आए बिना वीजा के, बिना परमिशन के? मुझे बुरा लगता है। Shouldn't I apply the same moral, ethical and legal standards to the Indians who have gone illegally abroad यार? वही होना चाहिए। जो सच है वो सच है, झूठ है झूठ है। जो इंडियंस गए हैं illegally, they should be sent back to India. It doesn't matter if they are wanted in India or not wanted in India. बात वो है ही नहीं। अगर वो गए हैं वहां पे, उनको वापस भेजना पड़ेगा, पहली चीज। अब दोस्तों मैं दूसरे लेवल पे आता हूं। काफी लोग कनाडा से सोशल मीडिया पे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो गधा है, वो तो हम भी जानते हैं यार। नई बात यह है कि कहते हैं यार देखो, कनाडियंस कह रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग इज कि यार ये तरीका है इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने का। यानी कि मोदी जी खड़े हैं वहां पे, डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ है, इनकी बातें हो रही हैं फोन पे, या फिर जयशंकर साहब गए हैं, जो भी है XYZ, इन दी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड कि हम अपने अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेंगे। अब कनेडियंस कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को भी यही काम करना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कैसे करेगा, इसने तो रिश्ते बिगाड़ दिए भारत के साथ। मैं तो यह भी कह रहा हूं आज की तारीख में, अगर, और जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है दोस्तों, आई डोंट नो
तो प्लीज अगर मैं कोई नंबर कोट करूं यहां पे तो यह मत कहना कि मेजर साहब आपने बोला था, नहीं मुझे नहीं पता, जो मैंने सुना है नंबर वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि लाखों की तादाद पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स कनाडा पहुंचे हैं। लेकर के कोई एक बड़ी मीटिंग होने वाली है मोदी और ट्रंप के बीच, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच एक मीटिंग जो है हम देखेंगे अनकरीब। लेकिन जहां और बहुत सारी बातें हुई हैं, वो जो प्रेशर किया है ना उन्होंने, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका में कर डाली है उन्होंने, उसके अंदर जहां बहुत सारी बातें हुई जो कि होनी थी, जो कि अमेरिका और इंडिया के बीच रिलेशंस की क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई। बायलैटरल में इस वक्त अमेरिका जो है वो सफ़े अव्वल पर रख रहा है इंडिया को। अमेरिका की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नज़दीक इंडिया बहुत अहम है, और ये जो एक बायलैटरल टाइज और डिस्कशंस और मीटिंग्स का ये पहला कंट्री है। आप ये बात याद रखी जाएगी, दो बातें याद रखी जाएंगी। मैंने आपको कहा था पहले भी अपने प्रोग्राम में, मैंने कहा कि एक तो ये बात याद रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ओथ उठाया था तो उस ओथ में फ्रंट सीट पर कौन सा वो कंट्री था जिसके मिनिस्टर सबसे सामने बैठा हुआ था, वो इंडिया था। और दूसरी बात ये रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एरा में स्टार्ट होते ही जिस कंट्री के साथ सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट और दूसरे मिनिस्टर्स की बायलैटरल टॉक्स हुई हैं वो इंडिया है। ये बातें लिखी गई हैं तारीख में, याद रखी जाएंगी। अच्छा, तीसरी बात ये भी हो गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली अमेरिका के अंदर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलें ये वाली बात हो कि अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और क्या चल रहा है, आगे क्या होने जा रहा है दोनों कंट्री के बीच, यूएस एंड इंडिया के बीच, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र वहाँ पर कहाँ से आ गया? बड़ी हैरानी हुई मुझे भी सुन के कि जब मैंने देखा कि जी ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है। तो हुआ ये कि वहाँ पर आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई भी सवाल कर सकता है। तो डॉक्टर जयशंकर के साथ एक सवाल हुआ और जिसमें उन्होंने ये पूछा कि जी ये जो ट्रेड है पाकिस्तान इंडिया के बीच, तो ये क्यों बंद हुई थी, इसके ऊपर बात हो गई। हमने कहा भाई ये तो लगता है कि हमारे लिए ही ये सवाल किया गया, ऐसे सवाल होते रहेंगे तो हमें जो है वो मटेरियल मिलता रहेगा, हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको पता है मेरा प्रोग्राम तो सिर्फ यही नहीं बल्कि और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। यूएस के जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर मैंने कितने प्रोग्राम्स किए, तो मेरा सिर्फ एक टारगेट। गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर जी ने बिल्कुल बेझिझक हाँ भरी है कि 18,000 भारतीय हमारे भारत में जाएंगे अमेरिका से। दोस्तों, इसी कारण इस न्यूज को पाकिस्तान में गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाने के डर से भारत ने ये फैसला लिया है, जबकि भारत ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वो 18,000 जो प्रवासी रहते थे वो अनलीगली तरीके से रहते थे। तो दोस्तों, इसी कारण भारत ने वो फैसला लिया है, ना कि किसी टैरिफ के डर से। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताना अपनी राय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।